नदी किनारे बसे सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा रहता था। रमेश हर सुबह की तरह अपने पुराने जाल को लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। नदी किनारे पहुंचकर रमेश अपना जाल डालता है और तभी वहां तैरती हुई एक छोटी मछली उसके जाल में फंस जाती है। तभी रमेश देखता है कि वह मछली बोलने लगती है, कृपया करके मुझे जाने दो। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा? मेरी बहुत सारी दोस्त हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपनी सभी दोस्तों को कल तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगी, जिससे तुम्हें खूब सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। मछुआरा सोचता है, वैसे भी यह एक ही मछली है, अगर वह उसे छोड़ देगा तो कल उसे बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन याद रहे कि कल इसी समय अपनी सभी दोस्तों को यहाँ लेकर आ जाना। मछुआरा उस मछली को वापस नदी में छोड़ देता है और फिर वह मछली आजाद होकर नदी में वापस अपने दोस्तों के पास चली जाती है। फिर अगले दिन मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। बहुत सारी मछलियों की उम्मीद में नदी किनारे पहुंचकर मछुआरा अपना जाल डालता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और एक भी मछली नहीं मिलती। आखिरकार मछुआरे को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच भी सोच समझकर करना चाहिए। पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत और शांत क्षेत्र में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल थे, वहां एक स्थान था जिसे लोग सिंधु घाटी के नाम से जानते थे। इस घाटी के बीचों बीच जंगल में एक वृक्ष पर सिंधुक नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी के मल में स्वर्ण कर्ण होते थे। सिंधुक को इस बात का बहुत अभिमान था। एक दिन उस जंगल में भवानी सिंह नाम का एक शिकारी आया। शिकारी अपने रास्ते से जा रहा था। जाते हुए रास्ते में उसे सिंधुक पक्षी दिखा, लेकिन शिकारी पक्षी को अनदेखा करके अपने रास्ते जाने लगा। सिंधुक पक्षी को यह अच्छा नहीं लगा कि कोई उसे इस तरह नजरअंदाज कर दे। वह उड़ता हुआ गया और शिकारी के ऊपर अपना मल त्याग दिया। शिकारी ने मल को देखा तो उसे पता चला कि उसमें स्वर्ण के कण सम्मिलित हैं। स्वर्ण कण देखकर शिकारी ने सोचा कि इससे वह बहुत अमीर हो सकता है, और वह उस पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और कुछ ही समय में उसने उसे अपने जाल से पकड़ लिया। शिकारी उस पक्षी को पकड़कर घर ले जाने लगा और घर जाकर उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। सिंधुक पक्षी जब भी मल त्यागता, शिकारी उनमें से स्वर्ण कण अलग कर लेता और थोड़ा थोड़ा स्वर्ण इकट्ठे करने लगता। अब उसे बस उस पक्षी के मल त्यागने की प्रतीक्षा करनी होती थी। थोड़े बहुत स्वर्ण कण जमा होने पर वह स्वर्ण कणों को बाजार में बेचता और अच्छे दाम में उन्हें बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा करता था। इस प्रकार उसकी दरिद्रता दूर होने लगी थी और अब उसे शिकार पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक दिन शिकारी के मन में विचार आया कि अब लोग उससे जलने लगे हैं। अगर किसी ने राजा को इस पक्षी के बारे में बता दिया तो राजा उसे बुलवा लेगा और शायद दंडित भी करे। अपने इस डर के कारण शिकारी सिंधुक पक्षी को लेकर राजा के पास जाने लगा और फिर शिकारी राजमहल पहुंचकर राजा को सिंधुक पक्षी के बारे में सारी बातें बताने लगा। राजा ने अपने जीवन में इस तरह के पक्षी को पहली बार देखा था। यह अद्भुत पक्षी तो मेरे लिए बेहद कीमती हो सकता है। तुमने इसे पकड़कर अच्छा काम किया। अब से यह पक्षी मेरे पास रहेगा। मैं इसका विशेष ध्यान रखूंगा, और अगर तुमने मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश की होती तो तुम्हें कड़ी सजा मिलती। तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा, पर ध्यान रहे यह पक्षी अब मेरे अधिकार में है। और फिर वह शिकारी राजा को पक्षी सौंपकर वहां से चला जाता है। माफ कीजिए महाराज, आप शिकारी की बातों में न आइए। भला कोई पक्षी स्वर्ण कण युक्त मल त्याग कर सकता है क्या? इस पक्षी को राजभवन में रखने से लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे।
मेरे ख्याल से हमें इस पक्षी को आजाद कर देना चाहिए। महाराज, मैं भी महामंत्री की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। हमें इस पक्षी को आजाद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप सबकी यही सहमति है तो मैं इसे अभी आजाद कर देता हूं। और फिर राजा ने उस पक्षी को बाहर ले जाकर आजाद कर दिया। जाते जाते सिंधुक पक्षी राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और स्वर्ण कण युक्त मल त्याग कर दिया। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तभी सिंधुक पक्षी कहता है, पहले तो मैं मूर्ख था जिसने अपने घमंड में शिकारी के ऊपर स्वर्ण कण युक्त मल त्याग दिया। फिर शिकारी भी मूर्ख था जो डर के कारण मुझे राजा के पास ले आया, और इस राज्य का राजा भी मूर्ख निकला जिसने बिना सोचे समझे अपने मूर्ख मंत्रियों की सलाह मानकर मुझे छोड़ दिया। इस राज्य में सभी मूर्ख हैं। इसे ही कहते हैं मूर्ख मंडली। और फिर सिंधुक पक्षी आकाश में उड़ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कभी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।